काम के बदले दाम तो कुछ भी नहीं है। राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमें कार्यों के अनुसार मानदेय नहीं दिया जाता है। रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपया मिले। प्रमोशन में भी हम लोगों को वरीयता दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलाइन न्यूज। मैं संजू चुलकोटिया आज मौजूद हूँ अल्मोड़ा में और अभी अल्मोड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतर आई हैं। तो आइए जानते हैं कि इन महिलाओं की क्या समस्या है, क्या पूरा मामला है और प्रशासन से क्या मांग है। हमारी मांगे ये है कि हम मानदेय आधारित न होकर काम के हिसाब से हमको वेतनमान दिया जाए और क्या कहते हैं प्रमोशन में भी हम लोगों को वरीयता दी जाए, क्योंकि जब झारखंड में इंटर पास को वरीयता है, बिहार में इंटर पास को वरीयता है, उत्तर प्रदेश में इंटर पास को वरीयता है, एक तो इन्होंने उसमें भी ये कर रखा है। और मांगों को लेकर ही हमारी सबसे ज़्यादा वो है जो काम पूरा और दाम भी चाहिए। टाइम पे आती है आपकी सैलरी? तो इस टाइम से तो नहीं आती है। मांग लेके आए हैं कि हमारा मानदेय 18,000 हो और रिटायरमेंट के समय हमें 10 लाख रुपया मिले। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है, हम जितना कार्य करते हैं उनको मानदेय दिया जाता है और हमारे ऊपर काम का इतना भार है और अभी 4 में मशीन लगे जिससे हमारी उपस्थिति दर्ज हो। जहाँ 80-90 हज़ार मिलने वाले प्राइमरी टीचर या सरकारी टीचरों पर ये कोई सरकार ने नियम नहीं लगाए हैं। हम चाहते हैं हमें हमारे कार्य के अनुसार जो है मानदेय मिले। हमें कार्यों के अनुसार मानदेय नहीं दिया जाता है। हमारी ना तो सैलरी समय पे मानदेय हमें दिया जाता है, जिससे हम महिलाएं जो हैं, जो भी हैं गरीब महिलाएं इस विभाग से जुड़ी हुई हैं, हमें बहुत सी सारी समस्याओं का जो है समाधान करना पड़ता है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार सारा हम ही पे निर्भर रहता है, जिस कारण हमें बहुत सी परेशानियों का जो है संघर्ष करना पड़ता है। हम चाहते हैं सरकार हमारे काम के अनुसार मानदेय दे। सरकार से यही मांग है और हम चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग का हो गया, अन्य समाज कल्याण का हो गया, ये सारे कार्य हमारे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारे काम के अनुसार सरकार मानदेय दे। क्यों आखिर महिलाओं को ही खुद सरकार कहती है कि ये गरीब महिलाओं के लिए है, हम गरीब महिलाओं को ये प्रोत्साहन देते हैं, ये देते हैं, और वही महिलाओं को सरकार जो है पीछे कर रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार महिलाओं को देखे। इसमें सारी महिलाएं वो है जिन्हें अपने घर परिवार अपनी जिम्मेदारी पे चलाना पड़ता है। वही महिलाएं इस विभाग पे लगी हैं जिनका घर परिवार आर्थिक रूप से हर तरीके से कमज़ोर है। आपकी? हमारी ये मांग है कि हमारा मानदेय बहुत कम है लेकिन काम बहुत है। काम के बदले दाम तो कुछ भी नहीं है। इतना काम दिया है, हर विभाग से काम देते हैं लेकिन दाम कुछ भी नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हमको 24,000 दे दे और मानदेय बढ़ा दे, लेकिन इसमें भी कोई अमल नहीं करे। इतना हम सड़कों पर रोज़ उतर रहे हैं। अगर नारी सड़क, इसका क्या आलम, हम रोज़ इन सड़कों पर घूमते रहेंगे क्या? वैसे तो कहते हैं नारी का सम्मान करेंगे, लेकिन सम्मान तो कुछ भी नहीं है। सम्मानजनक मानदेय भी नहीं है हमको। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़े। और मैम ये भी सुनने में आ रहा है कि सैलरी आपकी समय पे नहीं आ रही, समय पे भी नहीं आती है। कभी 3 महीने में आती है, कभी 2 महीने में आती है। तो हम कहते हैं कि हमको टाइम पर मानदेय मिल जाए और 24,000 मानदेय हमारा बढ़ा दें। तो क्योंकि 9,000 में तो किसी का गुजारा होता नहीं है, तो रोज़ सड़कों पर ही उतरे हम। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। सरकार से हमारी मानदेय 24,000 है और या फिर हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।
फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन तारा कार्की के साथ संजू चुलकोटिया, लोकलाइन्स न्यूज़, अल्मोड़ा।